जस्टिस यू ललित बन रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में आपको मैं कुछ बता दूं, ये 1957 में इनका बर्थ हुआ और 1986 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की, इंक्लूडिंग विद जो आप जानते बहुत बड़ा नाम अटॉर्नी जनरल भी रहे सोली सोराबजी के साथ भी इन्होंने काम किया। और फिर 2004 में वो सीनियर एडवोकेट बन गए थे, एक सीनियर काउंसिल बन गए थे और 2014 में वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए। तो ये एक तरह से उनका बैकग्राउंड, लीगल बैकग्राउंड मोटे तौर पे उनके प्रैक्टिस का है। दूसरी बात ये कि उनके बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस क्या रहे और उसमें ये है कि उन्होंने अमित शाह को रिप्रेजेंट किया है दो काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस में। एक तो आप जानते हैं फेक इनकाउंटर जो सोहराबुद्दीन शेख का था और दूसरा तुलसी प्रजापति का, दोनों गुजरात के बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस थे। तो उसमें भी इन्होंने अमित शाह को रिप्रेजेंट किया। उसके अलावा ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर रहे 2G केस में सीबीआई की तरफ से, और सलमान खान के जो पोचिंग, ब्लैक पैक पोचिंग का केस है उसमें भी ये इन्वॉल्व थे। जस्टिस ललित का काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस है और उन्होंने काफ़ी रेडिकल और प्रोग्रेसिव जजमेंट्स दिए हैं। उसमें ये भी था कि जो एक बहुत ही बड़ी स्टेप, जो लीगल स्टेप ली गई कि कोर्ट रूम में जब प्रोसीडिंग चल रही हो तो सीसीटीवी कैमरा अलाउड होने चाहिए कि नहीं। तो उसमें जस्टिस ललित का एक बड़ा हाथ था कि अब से जो भी प्रोसीडिंग चलेगी उसको सीसीटीवी कैमरा में की रिकॉर्डिंग अलाउ की जाए प्रोसीडिंग्स की। वो भी जस्टिस ललित को उसका श्रेय जाता है। और उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा केस उन्होंने हैंडल किया था और वो था ट्रिपल तलाक का। आप जानते हैं ट्रिपल तलाक अभी बहुत समय नहीं हुआ, ये इस पे निर्णय आया कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया इंडिया में। उसमें भी वन ऑफ द जजेस जो थे वो जस्टिस यू ललित ही थे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनका अयोध्या केस से, जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस है, उससे इनका क्या ताल्लुक़ रहा। ऐसे ये 5 मेंबर बेंच में जस्टिस यू ललित भी थे जो हियर कर रही थी जो टाइटल सूट केस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का। मगर इन्होंने अपने आप को उस बेंच से रिक्यूज करा लिया मतलब उन्होंने वॉलेंटरीली बोला कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उसका कारण ये था कि जब ये केस शुरू हुआ तब पिटिशनर ने ये कहा कि पॉइंट आउट कर दिया कि जो 5 जज है और जो 5 जज की जो बेंच है उसमें जस्टिस ललित वो हैं जिन्होंने पहले अपने लीगल करियर में कल्याण सिंह को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में रिप्रेजेंट किया है। जैसे ही इस पिटिशनर ने ये स्टेटमेंट दिया कि अब के टाइम में ये जज हैं और उस समय इन्होंने कल्याण सिंह को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में रिप्रेजेंट किया था, तो जस्टिस यू ललित ने अपने आप को उस केस से रिक्यूज कर दिया था और बोला था कि मैं मॉरल स्टैंड लेके इस पर्टिकुलर केस की हियरिंग में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। हालांकि पिटिशनर ने कहा था कि मुझे उस बात पे एतराज़ नहीं कि ये भी उस बेंच का हिस्सा रहें और बाद में एक निर्णय लें, मगर इन्होंने अपने आप को वॉलंटरीली उस केस से हटा लिया था। आपको सिर्फ मैं इतनी जानकारी दे दूं कि कल्याण सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, जिस समय बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ। तो शायद यही कारण था कि जस्टिस यू ललित किसी भी कंट्रोवर्सी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे और इसी कारण से उन्होंने अयोध्या केस से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था।